इसके अंदर कई फिल्मों की शूटिंग हुई है आपके। मीरा, अब्दुल्ला, आसिफ बगदाद, छतरी, लैला मजनू, लेटेस्ट झांसी की रानी का शूटिंग भी यहाँ हुआ है। ऊपर हाथ का पंखा लगा रहता जिससे ये कमरा तो ठंडा हो जाता। एयर कंडीशन कूलर है विदाउट इलेक्ट्रिक का। ये राव बिका जी का पेंटिंग है जो जोधपुर से बीकानेर आए थे 1488 में, हाथ से बनाया उस टाइम का। यहाँ लालगढ़ पैलेस के अंदर अनूप संस्कृत लाइब्रेरी है। एशिया के अंदर पहली लाइब्रेरी है जिसके अंदर इतने संस्कृत के ग्रंथ रखे हुए हैं। आयो है राजस्थान रो खुदरो OTT प्लेटफॉर्म जठे आपने मिलसी वेब सीरीज, फिल्म, कविताएं, कहानियां और भी बहुत कुछ देखबा वास्ते अभी डाउनलोड करो स्टेज ऐप। नमस्कार दोस्तों, मैं भागीरथ और आप देख रहे हो झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर आप लोग घणो स्वागत है। आज बीकानेर जी की पुरानी विरासत है जूनागढ़ बा आपने दिखावांगा और मेरे साथ कैमरामैन बलदेव अंत तक आप वीडियो मैंने बने रिया और आपने वीडियो किया लगे वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताया। इन वीडियो का स्पॉन्सर है स्टेज ऐप। ये बावल ढोल है जो युद्ध में बजाया जाता है। ये डेक्स है तांबे के बर्तन जो प्रसाद बनाने के काम आते थे। भुंजाई लाल से बनती थी। इनमें जामोजी के दिए हुए हैं। विष्णु जाति के कुल देवता होते हैं जामोजी। उन्होंने राव बिका जी को दिए थे 1488 में। ये राव बिका जी का पेंटिंग है जो जोधपुर से बीकानेर आए थे 1488 में, हाथ से बनाया उस टाइम का। पहले कैमरा नहीं हुआ करता था, सारी पेंटिंग हाथ से ही होती थी। रंग पानी खुशबू डालते हैं, मारदा बिचना बैठते, फिर होली खेलते थे यहाँ पे। उस टाइम लेडीज साथ में होली नहीं खेलती थी, पर्दा सिस्टम था। ये जोरोके हैं रानियों के देखने के लिए। रानियां ऊपर जोरोकों से देखती थी जो मारदा लोग यहाँ पे होली खेलते थे। ऊपर मारदा गंगा सिंह जी का जन्म स्थान है। 1880 के अंदर मारदा गंगा सिंह जी का वहाँ पर जन्म हुआ था। उसके कॉर्नर में देखो 3 पेंटिंग दिखाई है। सबसे ऊपर ट्रेन का चिन्ह दिखाया है। 1891 के अंदर बीकानेर में ट्रेन आ गई थी। उसके नीचे गंग कैनाल का दिखाया है। 1927 के अंदर बीकानेर में नहर आ गई थी, पंजाब से लेके आए थे माता गंगा सिंह जी। सबसे नीचे बिजली का है। 1914 के अंदर बीकानेर में लाइट आ गई थी। ये तीनों काम माता गंगा सिंह जी के टाइम में हुए थे। 1880 के अंदर माता गंगा सिंह जी का वहाँ पे जन्म हुआ। ये किला है जो 1589 के अंदर राजा राय सिंह जी ने बनाना स्टार्ट किया था। 1902 के अंदर गंगा सिंह जी महाराजा ने इसको कंप्लीट किया। टोटल 16 राजाओं ने मिलकर इस किले को बनाया। एक राजा के पीरियड में पूरा किला नहीं बना हुआ है, अलग अलग राजा ने अलग अलग पार्ट बनाया था। ये पीछे कर्ण महल है, देखो 1631 का बना हुआ है। इसके अंदर चांदी का सिंहासन है, सोने की पेंटिंग है, हाथ का पंखा है, बीकानेर के झंडे का मोनोग्राम है। ये कर्ण महल है, देखो महाराजा कर्ण सिंह जी का 1631 का बना हुआ है। ये चांदी का सिंहासन है महाराजा का। तो नया राजा बनता है ना, उसका राज तिलक यहीं पे ही होता है। पीछे वो बीकानेर के झंडे का मोनोग्राम है, देखो 2 शेर दिखाए हैं जिसमें राजाओं की ताकत तोली गई है। बीच में खेजड़ी का पेड़ है जो राजस्थान में शुभ माना जाता है। चील का निशान दिखाया करनी माता का। करनी माता युद्ध के अंदर चील के रूप में आके इनकी मदद किया करती थी। ये उपाधि इन कर्ण सिंह जी महाराजा को औरंगजेब के टाइम के अंदर मिली थी, क्योंकि इन्होंने 52 राजाओं को मुसलमान होने से बचाया था औरंगजेब के टाइम के अंदर। तो सब राजाओं ने मिलकर इनको टाइटल दिया था। जंगल के अंदर बादशाह की उपाधि दी थी। बीकानेर झंडे का मोनोग्राम है। पहले लाइट नहीं हुआ करती, ये हाथ का पंखा लगा हुआ है। इसके एक रस्सी बांध देते थे, इसको हिलाते रहते थे। लारज को चांदी को गेट है और बारे जाड़ियां लागूड़ी कवर करूड़ है, कोई चोरी वगैरह नहीं कर ले। ये वास्ते सुरक्षा वास्ते आ जाड़ी लगौड़ी है। ये सैंडस्टोन के ऊपर प्लास्टर वर्क किया गया है। देखने में मार्बल जैसा लग रहा है, मार्बल नहीं है, प्लास्टर वर्क है। इस साइड में मार्बल लगा हुआ है। अब इसके अंदर आके सूर्य भगवान की स्टेचू है। महाराजा सूर्य वंशित है ना, वो देखो 7 घोड़ों का दिख रहा है। सूर्य भगवान है, एक ही पत्थर पे खोद के बनाई गई मूर्ति है। ये 400 साल पुरानी पेंटिंग है। देखो शिकार करते हुए दिखाया, कश्मीर में दिखाई है, रामजी दिखाई है। ओरिजिनल पेंटिंग है, 400 साल पुरानी, दोबारा एडजस्ट नहीं किया गया है। छत लकड़ी का है। छत हर जगह आपको लकड़ी का मिलेगा। अब आगे दिखा रहे था ना 27 किलो की तलवार है, बाद दिखा रहे हैं वो 27 किलो की तलवार है। देखो पद्म सिंह जी का खांडा कहते हैं इसको। ये पद्म सिंह जी आगे राजा नहीं हुए थे, राजकुमार थे। इन्होंने औरंगजेब के साले को मारा था। एक को ऊपर देखो पेंटिंग दिखाया गया है। इस तलवार से इतना जोर से वार करता है, उसकी गर्दन काटने के बाद में 6 इंच तलवार पिलर के अंदर चली जाती है। वो निशान अब भी आप कभी औरंगाबाद का किला देखोगे महाराष्ट्र के अंदर निशान बना हुआ, लिखा हुआ पद्म सिंह जी के खांडे का वार। तो सबसे बहादुर राजकुमार थे, राजा नहीं थे यहाँ के। इनके बड़े भाई थे अनूप सिंह जी, वो राजा हो गए थे। ये राजकुमार थे। इनके नाम से 2 शहर बसे हुए हैं यहाँ पे, पद्मपुरा और केसरी सिंहपुरा, गंगानगर जिले के अंदर है। उस जोधा जी की तलवार है, गंगा सिंह जी की तलवार है। स्टेज लायो है अपनी बोली राजस्थानी में
अनूठी फिल्म, वेब सीरीज, कविताएं, कॉमेडी वीडियो देखना सारू आज ही डाउनलोड करो स्टेज ऐप। इससे राजाओं की कैपेसिटी का पता चलता था कि कौन सा राजा को कितनी सेना रखने का अधिकार है। तो मुगलों द्वारा दिए जाते थे स्टेट सिंबल थे, सेना के आगे चला करते थे। नहीं, इससे कोई रोकने का या कोई नहीं बस वो अच्छा, ये राजाओं की राजा कैपेसिटी, अच्छा। मुगलों के अंडरटेकिंग थे ये, उनकी नौकरी करते थे। मतलब उनकी इस चीज से ताकत पहचान का हो जाती थी कि राजा को कितनी सेना रखने का अधिकार है, कितनी सेना रख सकता है। ज्यादा सेना रखना अपनी गैर कानूनी माना जाता था। और सबसे सुंदर महल देखो अनूप महल 1669 का। ये अनूप महल है महाराजा अनूप सिंह जी का, देखो 1669 का बना हुआ है। अनूप सिंह जी महाराजा ने गोलकुंडा का किला जीता था हैदराबाद में। वहां से जितना भी सोना लेके आए थे उस टाइम कहते हैं 80 किलो सोना लगा हुआ है इसके अंदर। छत लकड़ी का है, उसमें शीशे लगे हुए हैं, इसके ऊपर भी सोने का काम किया गया है, सामने वो जड़ाई का काम किया गया है। यह अनूप सिंह जी महाराजा का दरबार लगा करता था। ये कालीन है बीकानेर के जेल के अंदर बने हुए हैं, केके द्वारा बनाए गए हैं, 80 साल पुराने हैं, गंगा सिंह जी के टाइम के हैं। अभी भी बीकानेर जेल के अंदर कालीन का काम होता है, जो विदेशों में बिकने के लिए जाते हैं। इसके अंदर कई फिल्मों की शूटिंग हुई है आपके, मीरा, अब्दुल्ला, सीपो बगदाद, क्षत्रिय, लैला मजनू, लेटेस्ट झांसी की रानी का शूटिंग भी यहाँ होया हुआ है। ये अखरोट की लकड़ी के दरवाजे हैं, कश्मीर की लकड़ी है, यहाँ के लोकल कारपेंटरों द्वारा इस पे कार्विंग की गई है। सारा काम हाथ से किया गया है, रंग रोगन होता रहता है लेकिन काम पुराना ही है उस टाइम। तो ये सबसे सुंदर महल है यहाँ का। ये अनूप सिंह जी महाराजा केवल योद्धा नहीं थे, संस्कृत के विद्वान भी थे। क्योंकि जिस टाइम औरंगजेब मंदिर तोड़ रहा था ना, उस टाइम 750 अष्ट धातु की मूर्तियां बचा के लेके आए थे वहां से। जो तो यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है, उसमें मूर्तियां रखी हुई है अष्ट धातु की। 11,000 हस्तलिखित संस्कृत के ग्रंथ भी लेके आए थे वहां से। यहाँ लालगढ़ पैलेस के अंदर अनूप संस्कृत लाइब्रेरी है, एशिया के अंदर पहली लाइब्रेरी है जिसके अंदर इतने संस्कृत के ग्रंथ रखे हुए हैं। यहाँ कोई PhD और करता है ना, तो बुक्स वहां से उपलब्ध कराई जाती है। तो महाराजा विद्वान भी थे, योद्धा भी थे, धर्म रक्षक भी थे। ये बादल महल है, देखो इसको बादल महल इसलिए बोलते हैं, इसके चारों तरफ बादल दिखाए हैं, चमकती हुई बिजली दिखाई है, नीचे बारिश होती दिखाई है। गर्मी में गर्मी ज्यादा पड़ती है, बरसात बहुत कम होती थी। तो महाराजा इस पेंटिंग को देख के बरसात का मौसम महसूस करते थे कि भाई इस टाइप की बरसात हुआ करती है। ये देखो बादल, बिजली, बरसात। छोटे बच्चे होते हैं ना, जो 4-5 साल तक बरसात होती नहीं थी, छोटे बच्चों को बताते थे देखो बरसात इस टाइप की होती है, उनको देखने का मौका नहीं मिलता था। तो ये फीलिंग लेने के लिए रूम बनाया महाराजा ने। ये नेचुरल कूलर है महाराजा का, पीछे देखो इसके अंदर ना ठंडे मटकियों का पानी पीछे भर देते। ये कोने में प्रेशर लग रहा है, इसको घुमाने से इस पत्ते के अंदर से हल्का हल्का पानी बाहर आता रहता, ऊपर हाथ का पंखा लगा रहता, जिससे ये कमरा तो ठंडा हो जाता। एयर कंडीशन कूलर है विदाउट इलेक्ट्रिक का। ये पानी बाहर जाने का रास्ता था, जैसे ना पानी बाहर निकल जाता था। ये हनुमान जी का, बालाजी का मंदिर है। महाराजा गंगा सिंह जी ने ना बटनेर किले को मंगलवार का दिन फतेह किया था, तो इन्हीं हनुमान जी के नाम से उसका नाम उन्होंने हनुमानगढ़ शहर रखा था, इसलिए हनुमान जी का, बालाजी का मंदिर बनाया है यहाँ पे। यह एक सिख जाति हुआ करती है, उनको भगवान की तरफ से वरदान मिला हुआ होता है। वो इन आरों पे, तलवारों पे, किलों पे, अंगारों पे नंगे पांव डांस करते हैं। ये प्रोग्राम हर साल इसी किले में होता है। 14 जनवरी को अपने यहाँ पे कैमल फेस्टिवल होता है, ऊंट उत्सव होता है, तब ये प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया जाता है। ये फोटोग्राफ दिखाएंगे, डांस करते हुए दिखाई जाए, तलवारों पे, अंगारों पे, किलों पे नंगे पांव डांस करते हैं। गॉड गिफ्ट होता है तो प्रैक्टिस होती है। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस आदमी को पूर्ण बना देती है। ये पीछे टेबल है महाराजा की, ताश, चौपड़, शतरंज खेलने के लिए, चौपड़ ताशा खिला करते थे। ये पुराना टाइम का बगीचा है, देखो महाराजा का। कोने में ना शिव जी का मंदिर बना हुआ है, इसके नाम से शिव गार्डन बगीचे का नाम था। वो दीवार के सारे देखो खूब सारे स्टेप्स दिखाई दे रही है, पेड़ियां दिखाई दे रही ना, वो जेल थी महाराजा की। महाराजा खुद की फैमिली में से किसी पे नाराज हो जाते, काल कोठरी के अंदर बंद कर देते थे। VIP जेल थी परिवार के लिए, पब्लिक के लिए शहर में जेल बनी हुई थी। वो लकड़ी के सफेद गेट है सामने, वो प्रिंटिंग प्रेस थी महाराजा की, उसमें छपाई का काम होता था। खुला गेट है सामने, ये तोप खाना था, इसमें तोपे बनाई जाती थी। ये मोटी दीवार वाला जो बाड़ा है, इसमें गंगा सिंह जी महाराजा का हाथी रहता था। उसके पीछे अस्तबल था, घुड़साल थी घोड़ों के लिए। तो ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो ना, ये हिज हाइनेस की पर्सनल प्रॉपर्टी है। ये जो बिल्डिंग है ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया हुआ है, वो उनकी निजी प्रॉपर्टी है। आने वाले टाइम में हो सकता है वहाँ पे होटल भी बना देंगे, वो उनका निजी मामला है।